नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन की अवधि में रियायत दिलाने का निवेदन किया है। इस बाबत चेंबर अध्यक्ष नितिन प्रकाश के नेतृत्व में रविवार को चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने सरनाडीह में मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। चेंबर अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने विधायक के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन से समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया। विधायक ने चेंबर प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि चेंबर की मांगों और सुझावों को राज्य सरकार के समक्ष रखते हुए समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। कोरोना से आगरा के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ के निधन पर पश्चिमी सिंहभूम के पत्रकारों ने गहरा दुख प्रकट किया है। पत्रकारों ने स्वर्गीय कुलश्रेष्ठ के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक की गई। बैठक में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप बनर्जी, महासचिव राजेश पति, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, रमेंद्र कुमार सिन्हा, मौजम बिहारी, सनत प्रधान, आनंद प्रियदर्शी, रवि बिरुली, सुनील सिन्हा सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। पत्रकार राजीव नैनम ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से स्वर्गीय कुलश्रेष्ठ को कोरोना वॉरियर मानते हुए उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। बैठक में इस संबंध में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। बहुत दुख की बात है, उत्तर प्रदेश के आगरा के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ जी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी पत्रकार काफ़ी मर्माहत हैं और आज हमने सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक कर पंकज कुलश्रेष्ठ जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने उनके निधन पर दुख जताया है और इस बैठक के माध्यम से हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि पंकज कुलश्रेष्ठ जी को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान देते हुए उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही हम केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि पत्रकारों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। जो पत्रकार कोरोना से पीड़ित होते हैं उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पत्रकारों को बीमा का लाभ दिया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर के कई लोग इन दिनों फेसबुक से जुड़े यूजर्स के साथ नए तरीके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हैकर फेसबुक के पुराने आईडी को हैक कर यूजर्स के दोस्त और रिश्तेदार से मैसेंजर पर रिक्वेस्ट भेजकर पैसे की मांग कर रहे हैं। हैकर्स के द्वारा ठगी करने का एक नया तरीका खोज लिया गया है। हैकर के झांसा में आकर कई लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसकी शिकायत होने पर भी आईटी सेल मामले का उद्भेदन कर पाने में विफल हो रही है, जिसके कारण हैकर का मनोबल काफी बढ़ गया है और कई लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। चाईबासा न्यूज टाइम्स चैनल के संपादक गौरी शंकर झा का फेसबुक आईडी हैक करने का मामला सामने आया है। गौरी शंकर झा के पुराने फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर एक्टिव कर लिया। फेसबुक आईडी को हैक कर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से फेसबुक मैसेंजर पर उन्हें बीमार बताकर 5,000 से 15,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। हैकर द्वारा पैसे की मांग किए जाने पर जब गौरी शंकर से फेसबुक दोस्तों के द्वारा रविवार की सुबह संपर्क किया गया तो वे काफी आश्चर्यचकित थे। दोस्तों द्वारा संपर्क कर पूछे जाने पर यह मालूम हो गया कि किसी ने फेसबुक आईडी को हैक कर इस तरह का ठगी का अनोखा तरीका अपना लिया है। इस मामले को लेकर गौरी शंकर झा ने हैकर के द्वारा दिए गए खाता नंबर, IFC और गूगल पे नंबर के साथ सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। चाईबासा के उरांव समाज और कमार हाथू बुद्धिजीवी मंच की ओर से आज झीकपानी प्रखंड के ईचापुर गांव के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न, मास्क, साबुन आदि का वितरण किया गया।
संजय कच्छप, रांधो देवगम, कृष्णा देवगम, सुरजा देवगम, तुराम देवगम आदि ने खाद्यान्न और अन्य सामान का वितरण किया। आरपीएफ डांगवा पोसी ने ओडिशा से रेलवे लाइन पर पैदल चलकर आ रहे 5 मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया है। 5 श्रमिक ओडिशा के देवझर से पैदल रेल ट्रैक पर चलते हुए झारखंड आ रहे थे। शनिवार की शाम को ड्यूटी पर मौजूद रेल पुलिस के जवान ने उन्हें देखा तो वरीय पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दी। पूछताछ के क्रम में श्रमिकों ने अपना नाम और पता बताया। श्रमिक परशुराम गोटसोरा चाईबासा के रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। आनंद गोप और नंदलाल गोप मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि विजय सोय और जंगल सोय सरायकेला जिला के बड़ा आमदा के निवासी हैं। श्रमिकों से सारी जानकारी लेने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। रेहत फाउंडेशन की ओर से आज अमिता, डिलिया मिर्चा, जिला स्कूल और खप्परसाई ओवरब्रिज के पास करीब 575 जरूरतमंद लोगों के बीच खाने पीने का सामान और जूस का वितरण किया गया। संस्था के चेयरमैन दीपक सिंह अरी ने चाईबासा के लोगों से अपील किया कि अगर उनकी नजरों में ऐसा कोई गांव या लोग हैं जिन्हें भोजन या किसी और चीज की जरूरत हो तो उसके बारे में जानकारी दें। संस्था की ओर से उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देश के विभिन्न राज्यों से झारखंड के प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं। जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में श्रमिक वापस लौटे हैं। सभी लोगों से होम क्वारंटाइन का अनुपालन कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। किरीपुरू के एसडीपीओ डॉक्टर हीरालाल रवि ने किरीपुरू थाना परिसर में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें एक नोटिस के साथ होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी हर बिंदु पर नजर बनाए हुए हैं। अगर औचक निरीक्षण के दौरान किसी को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी किरीपुरू थाना क्षेत्र में बाहर से जो लोग आए हुए हैं, प्रवासी लोग, उनको होम क्वारंटाइन का निर्देश मिला है रहने के लिए। हमारी गश्ती पार्टी लगातार निकल रही है और साथ में मजिस्ट्रेट भी हैं और इस बात का सुनिश्चित हम लोग करवा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जिनको भी होम क्वारंटाइन रखा गया है वो उसका उल्लंघन नहीं करें और घर पे ही रहें। चूँकि उनको बाकायदा एक नोटिस से भी उनको अवगत कराया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जिनको होम क्वारंटाइन रखा गया है ये उसका उल्लंघन नहीं करें और इधर उधर नहीं घूमें, वो घर पे ही सुरक्षित रहें। यदि औचक निरीक्षण के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस जो हमारा औचक निरीक्षण करेगा, अगर वो यह पाया जाएगा कि होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उप जिला शाखा चक्रधरपुर की ओर से चाईबासा ब्लड बैंक में आज रक्तदान किया गया। संस्था के 30 सदस्यों ने रक्तदान किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस पखवाड़ा के तहत आज रेड क्रॉस के सदस्यों ने चक्रधरपुर से चाईबासा आकर रक्तदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर चक्रधरपुर के युवा साथियों ने लॉकडाउन के समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए रक्तदान किया। रेड क्रॉस की टीम को चक्रधरपुर से रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट चक्रधरपुर और चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी प्रदीप प्रसाद ने बस से रवाना किया। देश स्तर पर रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस के चक्रधरपुर के सदस्य एंथोनी फर्नांडो, विनोद भगेरिया, उदय जायसवाल, दीपक सिंह, मनीष शर्मा, गौरव कुमार, जितेंद्र कुमार, वेनेड्रिक, त्रिलोचन महतो तथा चाईबासा से इरशाद मास्टर, कमल लाट, बजरंगलाल चिरानिया ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। रक्तदान शिविर के मौके पर मास्क का वितरण किया गया। संस्था के सदस्य मनीष द्वारा बनाया हुआ 1 फुट सैनिटाइजर मशीन चाईबासा ब्लड बैंक को डोनेट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कोरोना वायरस संक्रमण को हराने में कामयाबी के लिए मानकी मुंडा समेत
सभी ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने किसी तरह की समस्या होने पर कोल्हान अधीक्षक के मोबाइल नंबर 7903407196 पर जानकारी देने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न राज्यों और जिलों में फंसे प्रवासी को रेल और सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। इसके लिए सभी मानकी मुंडा और ग्रामीण से जिला प्रशासन ने सहयोग की अपेक्षा की है। इसके लिए मानकी मुंडा को उक्त कार्य में निगरानी करने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिला ग्रीन जोन बना रहेगा। डांगवापोसी में आज मातृत्व दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपनी माताओं को शुभकामना संदेश दिए, कुछ ने उन्हें उपहार भी दिया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मां के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में अपलोड कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। कई लोगों ने अपने घरों में पूजा करके अपने स्वर्गवासी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डांगवापोसी पंचायत के कई गांव में करीब 50 जरूरतमंद लोगों के बीच अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से चावल, दाल, आलू, तेल, साबुन, सोयाबीन, नमक आदि का वितरण किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष शिवपाल बिरुवा ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। जरूरी काम से बाहर निकलने पर शारीरिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। गुजरात के मोरबी शहर से 1100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम को जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रवासी मजदूर लौटे हैं। गुजरात से लौट रहे मजदूरों के स्वागत के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसएसपी एम तमिलवर्णन और अन्य पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पर पहले से मौजूद रहे। श्रमिकों को जमशेदपुर से चाईबासा लाने के लिए करीब 50 बसों की व्यवस्था की गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को पहले अनुमंडल मुख्यालय और उसके बाद उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। जो श्रमिक आ रहे हैं उन्हें इसी जिले में रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रमिकों के आगमन को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस और रेलवे की तरफ से काफी मदद मिल रही है। सभी श्रमिकों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।